आइए शास्त्री जी, शास्त्री जी आइए, प्रारंभ किया जाए। आप प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओम शन्नो मित्रः शन्नुणः शन्नो भवत्वरिमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ कार्यक्रम जो निरंतर विगत 3 वर्षों से अनवरत चल रहा है, भारत कोशम अभियान से भी हम सब जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के माननीय संचालक आदरणीय रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे भारत कोशम अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी नरूला, हमारे संरक्षक में ही माननीय मुनिवर पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी, मातृशक्तियों में जिनका निरंतर हम लोग अपने जीवन के अंदर वैदिक भजनों का आनंद ले रहे हैं, माता कमला हंस जी, मातृशक्तियों में दया आर्य जी, संतोष सचान जी, ईश्वर देवी जी और अन्य माता चंद्रकांता जी आर्या, अदिति आर्या बिटिया जो निरंतर इस कार्यक्रम में अपना योगदान करती रहती हैं, अन्य सभी विद्वतगण, मातृशक्ति एवं देवियों, इस कार्यक्रम से पूरे देश के कोने कोने और विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। साथ ही साथ इस मंच से हम सभी वेदों की चर्चा करते हैं और वेद परमेश्वर की कल्याणी वाणी है, जिस वाणी को हम सब सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे। परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में ही मानव मात्र के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश किया और वेदों को सृष्टि के आदि काल में बनाकर संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए एक ऐसी कुंजी प्रदान की है, जिस कुंजी के द्वारा हम अपने मनुष्य जीवन की बंद तालियों को खोल सकते हैं, पूरे समाज और राष्ट्र की बंद तालियों को खोल सकते हैं, विश्व की भी संपत्ति वेद को मानते हुए, क्योंकि परमात्मा विश्व के कल्याण करता है, परमात्मा विश्व के न्याय करता है, परमात्मा विश्व के संविधान दाता है, इसलिए उनका वेद ही मानव मात्र का नहीं बल्कि यूं कह लें कि विश्व का संविधान के रूप में प्रतिष्ठित है। और परमात्मा की कल्याणी वाणी होने के कारण वेदों का प्रचार और प्रसार मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यही कारण है कि वेदों को परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ के माध्यम से हम सबों को दिया। और वेद में एक मंत्र आता है, ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जज्जीरे छंदा पुंसी यज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। ऋग्वेद के 9वें सूक्त के दशम मंडल के 9वें सूक्त में आता है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं। यजुर्वेद के 21वें भी मंत्र आता है और सामवेद में भी मंत्र आता है। अथर्ववेद में पुरुष सूक्त नहीं, लेकिन 3 वेदों में पुरुष सूक्त की प्रधानता है। अथर्ववेद में बदल करके ऋचाओं को पुरुष सूक्त की चर्चा है। उस पुरुष सूक्त को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो हम लोगों का
यह मन के अंदर जो भी संदेह होता है कि परमात्मा ने कैसे कैसे सृष्टि की, तो आपको सब समाधान उसमें मिलता है। और परमात्मा को विराट रूप में भी उसको जानने की आवश्यकता है। और कहा गया कि परमात्मा का द्व्युलोक, जो हम द्व्युलोक देखते हैं, ये द्व्युलोक परमात्मा का शिरोभाग है, अंतरिक्ष लोक परमात्मा का भाग है, और भूलोक परमात्मा का पाद भाग है, जिसको पैर भाग का। ये तीनों लोक परमात्मा के 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका सिर ही पूरा द्व्युलोक है, जिसके अंदर ग्रह नक्षत्र सितारे करोड़ों की संख्या में, और सूर्य जो एक एक सौर मंडल का राजा है, उसके अंदर कितने अधीनस्थ ग्रह हैं, उन समस्त ग्रह ग्रह का स्वामी वो परमात्मा, जिसका सिरोभाग के रूप में विराट स्वरूप को दर्शाया गया। उसकी कौन मूर्ति बना सकता है पूरे विश्व के? जो द्व्युलोक का स्वामी है, और द्व्युलोक में मानो उनका सिर है, तो कितना बड़ा हम बना सकते हैं। और उधर भाग परमात्मा का जो वर्णित किया गया है, जिसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं, उसका भी कोई चित्र नहीं बना सकता। और जो भूलोक है, इतना विराट है, समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब भाग में हम समग्र नागरिक और शहरी इसको करते हैं, और जनता उसमें विद्यमान है, सब कुछ विद्यमान है, ऐसा विराट रूप देखते हैं। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में विराट मानते हुए, और इतना अणु से अणुतम है कि उसको आंख से नहीं देख सकते, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतके की भावना के साथ परमात्मा इतना दूर से दूर है, इतना निकट से निकट है कि हम परमात्मा को इस नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसे ज्ञान की आंख चाहिए। इसलिए हम लोग को चाहिए कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन, पठन और पाठन, श्रवण और श्रावण का कार्य निरंतर चलना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर यह मंच सुसज्जित है, लगातार कार्यक्रम दे रहा है। सज्जनों, हम लोगों को ये जानना है कि परमात्मा ने हमारे संविधान के लिए, जीवन को संचालन करने के लिए जो वेदों का प्रकाश किया, वह यज्ञ रूप जो परमात्मा की विराट सृष्टि है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि हम लोग भी जो हवन करते हैं, वो हवन कुंड भी 3 मेखला से युक्त है, और 3 मेखला से युक्त हवन यह बतलाता है कि यज्ञ में डाली हुई आहुति द्व्युलोक को प्रकाशित करता है, पहुंचता है, और बीच की मेखला अंतरिक्ष लोक की प्रतीक है, और नीचे की मेखला भूलोक की प्रतीक है। जैसा कि द्व्युलोक को परमात्मा का शिरोभाग माना गया वेदों के मंत्रों के आधार पर, उधर भाग अंतरिक्ष को माना गया, और पाद भाग भूलोक को माना गया। उसी प्रकार से यज्ञ की 3 मेखलाएं भी इस चीज को स्पष्ट कर देती हैं। ये आर्यों का महान सामर्थ्य है कि वेदों के आधार पर जो यज्ञ की कुंड की व्यवस्था दी है, उस यज्ञ कुंड के अंदर भी 3 मेखलाएं दी, और 3 मेखलाएं इसी सत्य को उद्घाटित करती हैं कि यज्ञ में डाली हुई आहुति पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्व्युलोक को प्रकाशित, प्रभावित और लाभान्वित करने वाली होती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर यज्ञमय जीवन को अपनाने का सामर्थ्य स्वीकार करें, अपने जीवन के अंदर महान शौर्य को वेदों के आधार पर स्वीकार करें। इस तथ्य को यहाँ पर उद्घाटित करने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस मंत्र को सभी लोगों को जानना चाहिए कि परमात्मा ने भी सृष्टि यज्ञ के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि रचना के द्वारा ही परमात्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को हमारे बीच उपस्थित किया है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश करते हैं। इसलिए सतपथ ब्राह्मण का वचन है, अग्नि ऋग्वेदः, वायुर यजुर्वेदः, आदित्यात् सामवेदः, अथर्वांगिरसो अथर्ववेदः। इसलिए सृष्टि यज्ञ का इतना बड़ा महत्व है कि चारों वेद और चारों वेदों की रचना ऋषियों के हृदय मंदिर में प्रकाशित करना, और भी मुक्तात्मा ऋषि अपनी वायु, आदित्य और अंगिरा है, जिसके माध्यम से हमारा संपूर्ण मानव जीवन उससे आलोकित, प्रेरित होता रहता है।
इसलिए आवश्यकता है कि ऋषियों के ज्ञान को, जो वेदों का ज्ञान है, परमात्मा ने उनके हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया और वे ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाए। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं तो मंत्र के सृष्टा भी तो वही मान ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि मंत्र बनाने वाले ऋषि लोग, उन्होंने मंत्र की रचना की। लेकिन सज्जनों, ऋषि आखिर मनुष्य ही है और मनुष्य अल्पज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, वो पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं है। और वेदों को संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए और संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण गणित, संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान, खगोल, ये तमाम पूर्ण ज्ञान का सन्निविष्ट वेदों में है, जो ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित तो हुआ, लेकिन उनके माध्यम से रचना नहीं हुई, ऐसा मानना ही हमें पड़ेगा। क्योंकि सामर्थ्यवान, पूर्ण सामर्थ्यवान से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है और परमात्मा चूंकि पूर्ण है, इसलिए उनके ज्ञान को भी पूर्ण ही मानना पड़ता है, मानना भी चाहिए और यही शक्ति भी है। ऋषियों ने अनुभव किया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह सृष्टि पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को यदि निकाल दिया जाए और पूर्ण में से पूर्ण को यदि जोड़ दिया जाए, फिर भी शेष पूर्ण ही होता है। सज्जनों, यह जो पूर्णता का प्रतीक है, वेदों के अंदर एक अलग मंत्र इसमें आता है, ओम। उस मंत्र में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रणावहा ईश मूर्जं शतक्रतो। यहाँ पर शतक्रतो उस जीवात्मा को कहा गया है जो जीवन में 100 बड़े यज्ञ कर सके। और ऐसे शतक्रतु जीवात्मा जो मनुष्यधारी हैं, वही इंद्रत्व की प्राप्ति करते हैं, उसको इंद्र कहा जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मनुष्य के जीवन के अंदर बड़े यज्ञ करने का अवसर मिले, ताकि हम इंद्र की उपाधि को धारण करें। और प्राचीन काल में, खासकर पौराणिक जगत के अंदर, पुराणों में जो इंद्र की कथा आती है और वेदों के अंदर जो इंद्र सूक्त है, उसमें परमात्मा को इंद्र कहा गया है। इंद्रति प्रकाशयति स इंद्रः, अर्थात वो संपूर्ण जगत का स्वामी है, संपूर्ण जगत का प्रकाशक है। इसी को कौरवोपनिषद कहती है कि वह सारी ग्रह नक्षत्रों की रोशनी, सारी ग्रह नक्षत्रों की पूर्ण व्यवस्था अभियंत्रित है परमात्मा के द्वारा। इसलिए सब कुछ, सभी ग्रह नक्षत्र सितारे परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। इसलिए परमात्मा को अग्नि कहा गया है। ऋग्वेद की पहली ऋचा भी इसी को द्योतित करती है, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव ऋत्विजं भूतारं रत्नधातमम्। मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ, जो अग्नि इस संपूर्ण सृष्टि यज्ञ का पुरोहित है, जिसके माध्यम से चारों वेद संपूर्ण सृष्टि यज्ञ का पुरोहित है, होता है। और साथ ही साथ अतिशय रत्नों का भंडार है, ऋत्विज है। परमात्मा को यहाँ पर ऋत्विज कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण जगत के अंदर निरंतर अपने यज्ञ कार्य को कर रहे हैं। ऋतु यजते स ऋत्विज, ऋतु में यज्ञ करते हैं, ऋतु में यज्ञ हो रहा है उनका। और इसके साथ ही साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर उनका कार्य, उनका यज्ञ कभी रुकता नहीं है, निरंतर सृष्टि में प्रभामान गति से कार्य चल रहा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जीवन के अंदर यज्ञमय जीवन बनाने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के उपासक हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम यज्ञ विज्ञान को अपनाए जीवन में, यज्ञ के महत्व को अपनाए जीवन में, और वेदों के रहस्य को भी समझें, क्योंकि परमात्मा ने वेदों के रहस्य को हमारे बीच उद्घाटित किया है। इसलिए आवश्यकता है कि अपने जीवन के अंदर इन यज्ञमय जीवन को, पुरुषार्थ को धारण करें, और पुरुषार्थ को धारण करके अपने जीवन को महान बनने का सामर्थ्य रखें, और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर इन भावनाओं को यहाँ पर द्योतित करें, ताकि हम जीवन के अंदर इन पुरुषार्थ को धारण कर पाए। क्या आवाज आ रही है लखन जी? ओम, आवाज
मिल रही है? ओम, आवाज आ रही? आवाज लखन जी, आवाज मिल रही है? ओम, आवाज आ रही है ना? आवाज आवाज मिल रही है आप लोगों को? है कर्ता जगत पिता जगदीश्वर हैं, इसलिए जगत पिता जगदीश्वर ही वेदों के कर्ता हैं और ऋषि लोग इस विद्या का प्रचारक हैं। ऋषि लोग मंत्र के दृष्टा हैं, इसलिए ऋषि की परिभाषा ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, साक्षात कृत धर्माण ऋषियों बहु। ऋषि साक्षात कृत धर्म होते हैं। वेदों के अंदर जो पूर्ण विज्ञान और सामर्थ्य है, इसका साक्षात करने वाला ऋषि ही होता है, क्योंकि ऋषि ऋतंभरा बुद्धि से युक्त होते हैं, साधारण मनुष्य बुद्धि से युक्त होता है। और बुद्धि से ऊपर जो व्यक्ति मेधा को प्राप्त कर लेते हैं, और मेधा से भी ऊपर दिव्यजन जिसको प्रज्ञा कहते हैं, और इन तीनों कोटि से ऊपर जो ऋषि होता है वह देवतुल्य से भी ऊपर जो ऋषि बनकर के वेदों के रहस्यों को खोलता है, वेदों के विज्ञान को प्रकट करता है। और वेदों के विज्ञान को न केवल इस युग में तो महर्षि देवदयानंद जी का नाम बड़े आदर से हम लोग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों के आधार पर ही संपूर्ण अपने ग्रंथों की रचना की और वेदों का अद्भुत भाष्य किया। संस्कृत में चारों वेदों का भाष्य नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखें ऋग्वेद में उन्होंने सप्तमंडल के कुछ शब्द पर भाष्य किया है। यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य महर्षि दयानंद का मिलता है, और सामवेद और अथर्ववेद उनकी अनुभूमिका के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पाते हैं। लेकिन ऋषि की शैली को हमारे विद्वानों ने पूर्ण कर दिया है, और उन विद्वानों को बहुत धन्यवाद है, बहुत हम उनके प्रति ऋणी हैं कि उन्होंने वेदों को इस रूप में हमारे बीच उपस्थित किया, जो ऋषि शैली में ऋषियों ने भाष्य किए और महर्षि दयानंद ने इनका अनुसरण किया। उनकी शिष्य परंपराओं में अद्भुत विद्वानों ने वेदों पर कार्य किया है। पंडित क्षेमकर्ष दास त्रिवेदी ने वेदों का भाष्य किया। डॉक्टर सत्य व्रत सिद्धांत अलंकार, हरिश्चंद्र विद्यालंकार और इसके साथ ही साथ हरिश्चंद्र सिद्धांत अलंकार, ये सबों ने मिलकर के वेदों के इन भाष्यों को उपकृत किया है। इसलिए आवश्यकता है कि इस विज्ञान को हम सभी स्वीकार करें और इस विज्ञान के मुताबिक अपने जीवन को धन्य और महान बनाएं। सज्जनों, हमें आवश्यकता है हम जीवन के इन पुरुषार्थों को जब धारण करते हैं, हमारा और आपका जीवन धन्य होता है। तो वेदों को स्वीकार करने के लिए हमें ईश्वर को मानना आवश्यक है, और ईश्वर को जो व्यक्ति जान लेता है वह व्यक्ति वेद को भी जानने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि वेद ही ईश्वर कृत है। ईश्वर कृत ही वेद, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध बनता है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं वह वेद को स्वीकार करते हैं, ठीक ठीक स्वीकार करते हैं, और जो लोग वेद को न मान करके अन्य पौराणिक ग्रंथों को अपना धर्म ग्रंथ स्वीकार कर लेते हैं, और अन्य बहुत सारे मानुषिक ग्रंथ को, खास करके पौराणिक जगत के लोग, उनको भी सही वेदों का ज्ञान प्राप्त न होने के कारण वेदों पर श्रद्धा तो है, लेकिन वेदों के आधार पर उनका कार्य नहीं चलता, न उनकी संध्या होती है वेदों के आधार पर।
न यज्ञ होता है वेद मंत्रों से। हम पंच महायज्ञ से जुड़ना चाहते हैं तो वेदों के रहस्यों को जानना ही पड़ेगा, और यज्ञ के रहस्य को भी जानना चाहते हैं तो वेदों के रहस्य को ही जानना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है कि वेदों के मंत्रों में जो भाव है, वेदों के मंत्रों में जो सामर्थ्य है, वेदों के मंत्र में जो जीवन को संचरण करने का एक अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत स्रोत है, उस स्रोत को समझने के लिए, उस पर गोता लगाने के लिए और ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने के लिए हमें वेदों की ओर ही लौटना होगा। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने इस सत्य को स्वीकारा, और सत्य को स्वीकार करने के बाद उन्होंने आर्य समाज के तृतीय नियम में घोषणा कर दी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आवश्यकता है कि हम परम धर्म अपने को स्वीकार करने के लिए, परम धार्मिक अपने को बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना ही होगा। और वेदों को लौटने के लिए हमारे जीवन के अंदर इतनी आस्था होनी चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति नित्य उपासना करें। इसके लिए प्रातः और सायं 2 समय संध्या उपासना की विधि ऋषि ने दी है, जो पूर्वाचार्यों के आधार पर है, पूर्व ऋषि मुनियों के आधार पर है, जिसके आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चलता रहा है, जिस आधार पर योगी कृष्ण का जीवन चलता रहा है, जिस आधार पर कपिल कणाद गौतम का जीवन चलता रहा है, जिस आधार पर वेदव्यास और इसके साथ ही साथ वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, भारद्वाज और अनेक ऋषि मुनि, कपिल कणाद गौतम आदि सब वेदों के ही रहस्य को जान करके अपने जीवन में संध्या अपनाई थी। हमारे अनेक ऋषियों की परंपरा में यही संध्या चली आ रही है, और उसी संध्या का प्रचलन इस कलयुग काल में भी अगर किसी ने किया है उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती। और महर्षि दयानंद प्रज्ञा से ऊपर रितंबरा बुद्धि को धारण कर चुके थे, इसलिए उनका वेदों का भाष्य संपूर्ण जनमानस और जन कल्याण के लिए हुआ। उन्होंने अपने भाष्य को यह दिखलाते हुए कहा है, हालांकि महर्षि दयानंद के पूर्ववर्ती अनेक भाष्यकार हुए हैं, सायण, महिधर, भूभट्ट, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, इन भाष्यकारों ने भी वेदों का, प्राच्य विद्वान ये सभी हैं, इन्होंने वेदों को लिखा, ज्ञान के अर्थ को उद्घाटित किया, वेदों के मंत्रों की व्याख्या की, और इन लोगों ने भी ऋषिकृत ही न वेदों को मानकर ईश्वरकृत माना है। सायणाचार्य तो स्पष्ट करते हैं कि ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, सृष्टा नहीं, और वेदों के संपूर्ण विज्ञान को जानने वाला केवल ईश्वर ही है। ऋषि उस पर गोता लगाने का काम करते हैं, उससे मोतियों को चुनने का काम करते हैं, और वेदों के रहस्यों को जनमानस में प्रचारित प्रसारित करने के लिए नित्य उद्यम करने वाले ऋषि होते हैं। और ऐसे ऋषियों का जीवन सचमुच धन्य है, और उन धन्य जीवन से हम लोग कुछ प्रसाद पा लेते हैं। उस धन्य जीवन से हम अपने जीवन में कुछ तत्व ज्ञान धारण कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को महान समझते हैं। इसलिए सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि अपने जीवन के अंदर वेदों को नित्य स्वाध्याय के रूप में रखें। हम अन्य ग्रंथों को भी पढ़ें, ऋषिकृत अन्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें, उपनिषदें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, लेकिन इनके ऊपर वेद है। हम 1-2 ऋचा भी यदि नित्य पढ़ लेते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद के उपकार को स्वीकार करते हैं, और परमात्मा के सीधे उनके ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। और परमात्मा के ज्ञान से युक्त हुआ जो हमारा जीवन है वह उपासक का जीवन हो जाता है, जो वेदों को पढ़ता है, जो वेदों के आधार पर अपने जीवन को चलाता है, जिनकी यज्ञ में जीवन की प्रवृत्ति बन गई है, वे सभी ईश्वर के सच्चे उपासक बने जाते हैं। और वही अपने जीवन के पुरुषार्थ के अंदर जो पहला पुरुषार्थ धर्म है, उस धर्म से जुड़ जाते हैं, क्योंकि धर्म का मूल वेद ही है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। ये आचार्य मनु ने, महर्षि मनु ने कहा, वेदो खिलो धर्म मूलम,
स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। इस स्मृति के द्वितीय अध्याय में इस सत्य को स्वीकार किया है कि धर्म का मूल वेद है, स्मृति ग्रंथ उसके बाद के हैं। आचार हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आचार को भी मध्यकाल के विद्वानों ने परम धर्म स्वीकार किया। आचारो ही धर्मो, आचार्य ही धर्म बन जाता है, जीवन का धारण, उत्तम गुणों को धारण कर लेता आचार्य आचरण से। और ऐसे आचरणवान जो मनुष्य है वही आचार्य पद को स्वीकार करते हैं। आचारात आचार्य, आचार्य गणपंच, ऐसी सूत्र की प्रवृत्ति भी बनी। और इसके साथ ही साथ आचार्य हमारे ऐसे मनुष्य को कहा गया है जो जीवन के अंदर वेदों के अनुसार अपने जीवन के सामर्थ्य को बढ़ाते हुए आचरण को महत्व दिया है। इसलिए आचार्य आचार्य आचरण से होता है, और आचरणवान जो आचार्य हैं वही अपने शिष्य को उत्तम आचरण का ज्ञान देते हैं। इसलिए आचारवान आचार्य ही योग्य शिष्य जो उनका होगा, योग्य ब्रह्मचारी जो होगा वो आचरणवान ही होगा। और ऐसे आचरणवान ब्रह्मचारी ही जीवन में वेदों को अपनाएंगे। इसलिए मैं पुनः परमात्मा से यह प्रार्थना करता हुआ, और जो श्रोता जन है, विद्वत जन है, मातृशक्तियां हैं, नवयुवक साथी हैं, वे सभी वेदों के इन रहस्यों को जान करके वेदों के संग से जुड़ जाएं। हमारे जीवन का पुरुषार्थ यहीं से आरंभ होता है। हम धर्म की सीढ़ी पर पग रखते हैं, और धर्म की सीढ़ी पर पग रखते ही हम अपने जीवन में सदाचार को अपना लेते हैं। और सदाचार का पहला लक्षण है अपने आहार की शुद्धि कर देना। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धता ही सात्विक शुद्धि है, और सात्विक शुद्धि से ही उत्तम आचार धारण किया जाता है, और उत्तम आचार से ही वह सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य हो जाता है। और सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य ही कुछ दुनिया के लिए करते हैं, अपने जीवन के लिए तो करते ही हैं, अन्य लोगों के लिए भी करते हैं। और अन्य लोगों को करने के लिए ऐसा ज्ञान का यह जो मान है या जो सम्मान है वह हमारे वैदिक ऋषियों से प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, इन भावनाओं को इस रूप में द्योतित करने की आवश्यकता है, और इन भावनाओं को जो व्यक्ति धारण कर लेता है वही धार्मिक कहलाता है। धार्मिक का मतलब आज लोग जो समझते हैं कि बहुत चंदन टीका लगा लेने वाला धार्मिक है, बहुत सारे माला चंदनों को धारण करने वाला, अनेक मालाओं को पहनने वाला, और मोटी मोटी मालाओं को धारण करने वाला, जटाजूट बढ़ा करके कौपीन वस्त्र धारण करने वाला, या गेरुआ वस्त्र पहन करके यज्ञ भस्म रचाने वाला, या भस्म को जीवन में रचने वाला, शरीर में भस्म को लगाने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला, ऐसा जो लोगों ने धार्मिक प्रवृत्ति का एक स्वांग रच दिया है, एक आकार डाल दिया है, इसमें विद्वानों के प्रति निष्ठा भाव कम हो जाता है। और ऐसे बाहरी आवरण वाले जो अपने को धार्मिक और साथ साथ ऋषि बनने की कोशिश करते हैं, स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, इसका महर्षि दयानंद भी इस रूप में खंडन करना चाहते हैं कि यदि हमें स्वामी बनना हो तो आश्रम के अनुसार जीवन को बिताओ, श्रम पूर्वक जीवन को बिताओ, ब्रह्मचर्य आश्रम का सही पालन हो, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, उसमें भी उन्होंने मुंडी सन्यासी को विशेष महत्व दिया है जिसके सिर मुड़े हुए हो, और इसके साथ ही साथ वानप्रस्थ जीवन का महत्व दिया है जो अपने गृहस्थ के कार्य से पूर्णता को स्वीकार करते, पूर्णता को धारण करके गृह कार्य की जितनी उत्तराधिकार की या उत्तरदायित्व उनके गुण थे सबको पूर्ण करने के बाद वो अपने जीवन को ऋषिवत बनाने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए
अपने जीवन को चरित्रवान बनाने के लिए, आचरणवान बनाने के लिए, और साथ ही साथ खोई हुई जो उनकी जो शक्ति है उसको पुनः अपने जीवन में धारण करने के लिए, ब्रह्मचर्य तेज को पुनः वापस करने के लिए वो वानप्रस्थ में जाते हैं। वानप्रस्थ से यहाँ पर है वनात, वानप्रस्थी, वन से वानप्रस्थी लोगों ने वना गुनी वनी भव, अर्थात हम वन में रहने वाले बने। तो वन से यहाँ पर तात्पर्य है जंगल, और जंगल से तात्पर्य वन जो आज लोग ऐसा समझते, वनी भवेत ऐसा जो लोग समझते नहीं, तो उसमें बहुत वन थे, जंगल थे, तो वहां लोग रह सकते थे। लेकिन आज वन की भी कटाई हो रही है। सबको इतना ये नहीं कि मैं वन में जाकर रहूं, और वन भी आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज के परिवेश में अपने घर के अंदर यदि हम एकांत वास करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, आचरण को अपने जीवन में धारण करके उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, वह वानप्रस्थी का जीवन भी अद्भुत हो जाता है। गृहस्थ तो अपने आप में ऐसा आश्रम है जो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी का पोषक है। जैसे छोटी छोटी नदियां सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही 3 आश्रमों के लोग गृहस्थ में त्राण पाते हैं। और ब्रह्मचारी का तो जीवन ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है। ब्रह्म का मतलब वेद, जो वेद पर जीवन लगा देता है, वेदों के स्वाध्याय करने का वह जो आश्रम को इस रूप में स्वीकार कर लेता है, वेदाध्यायी हो जाता है, वेद पाठी हो जाता है, अपने जीवन में वेद मंत्रों को घटाता है, और वेद मंत्रों की रक्षा के लिए, वेद मंत्रों के स्वाध्याय के लिए और वेद मंत्रों की सही रक्षा हो, इसके लिए अपने जीवन को यज्ञ और अग्निहोत्र करते हुए, ब्रह्म यज्ञ करते हुए वेदों के मंत्रों की रक्षा करते हैं। और वही ब्रह्मचारी जब विद्या से पूर्ण होकर के गुरुकुल में स्नातक बन जाते हैं, और आज तो विश्वविद्यालयों के अंदर जो कम से कम बीए कहलाते हैं, या बीएससी या बीकॉम, ये सभी स्नातक डिग्री को प्राप्त करने वाले होते हैं, और फिर एमए, एमएससी, एमकॉम वाले स्नातकोत्तर हो जाते हैं। हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था में प्राचीन काल में जो व्यक्ति चारों वेदों को पढ़ लेता था तो वे स्नातक बन जाते थे। जो वेदों के साथ उपनिषदों को पढ़ लेता था वे सभी, और इसके साथ साथ शास्त्रों को भी पढ़ लेता था, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लेता था, तो स्नातकोत्तर कहलाता। लेकिन ध्यान रखें, जो वेदों को पढ़ लेता है अन्य शास्त्र उसके बौने हो जाते हैं, क्योंकि वेदों के अंदर जो रहस्य है, वेदों के अंदर जो विज्ञान है, वही उन्हीं विज्ञानों का प्रचार और प्रसार, उन्हीं विज्ञानों की विद्याओं का विस्तार के रूप में, उसकी शैली में उस ज्ञान को और भी सटीक रूप से लोगों तक बतलाने में अपनी भाषा का प्रयोग करने वाले जो हमारे विद्वान लेखक में है, ऋषिगण में है, उन लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा वेद मंत्रों की व्याख्या की, उपनिषदों के द्वारा कथा प्रवचन के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जीवन में संदेश दिया। वे सभी हमारे सभी के सभी ऐसे ऋषि हैं जो किसी न किसी रूप में वेदों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और हम ऋषि ऋण को धारण करते हैं। यज्ञोपवीत में एक ऋषि ऋण है। ये ऋषि ऋण बतलाता है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जो व्यक्ति वैदिक होगा, और जो व्यक्ति जीवन के अंदर वेदों को पढ़ने का प्रतिज्ञाबद्ध होकर के श्रम करेगा, जो व्यक्ति परम आस्तिक होगा, जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान अर्थात वेद को जानने के लिए, अपने जीवन के शौर्य को जगाने के लिए, शुक्र की रक्षा करते हुए, बलवीर की रक्षा करते हुए जीवन के अंदर ऐसे उत्तम पुरुषार्थों को धारण करता है, वही व्यक्ति धार्मिक होकर के ऋषियों के ऋण से उऋण होने का भागी बन जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम जब यज्ञोपवीत पढ़ते हैं, ये यज्ञोपवीत 3 ऋण को धारण किए हुए हैं, हम 3 ऋणों को समझें, और 3 ऋणों को समझने वाला व्यक्ति ही यज्ञोपवीत पढ़ने का रहस्य जानता है। उसके अंदर जो 3 धागे हैं, जिसमें 9 धागे और भी हैं, और 9 या 27 नक्षत्र के प्रतीक हैं। यज्ञ करने वाला 27 नक्षत्र को भी जानता है। और 9 एक में 9 है, एक सूत्र में 9, एक धागे में 9 मोटी धागे। ये 9 धागे नवग्रह का प्रतीक है। इसलिए यज्ञकर्ता को, और खास करके पौराणिक जाल फैलाने वाले जो
हरित ज्योतिष के आधार पर लोगों को छक रहे हैं कि ये ग्रह लग गया, ये शनि ग्रह लग गया, या अनेक ग्रहों से आप पीड़ित हैं। सज्जनों, इसका भी खंडन हो जाता है, क्योंकि वेद में ग्रहों को देवता कहा गया है, ग्रह वही देवता। इसलिए हमारे अष्टवसु देवताओं में ग्रह का स्थान है, और ये दे रहे हैं, दिन रात हमें सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए ये ग्रह कहलाते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कह दिया कि आप पर शनि ग्रह सवार है। लोग भयभीत हो जाते, पढ़े लिखे लोग भयभीत ज्यादा हो रहे हैं। जो सत्या प्रकाश नहीं पढ़ेंगे, जो वैदिक प्रवचन से नहीं जुड़ेंगे, जो विद्वानों के प्रवचन नहीं सुनेंगे, वेदों के आधार पर जो प्रवचन होते रहते हैं, उनको अगर आप जीवन में धारण नहीं किया, स्वयं सत्या प्रकाश जैसे ग्रंथ, ऋषियों के ग्रंथ को स्वाध्याय का एक रास्ता नहीं बनाया, एक सोपान नहीं बनाया, आपके जीवन में वह पुरुषार्थ स्पष्ट नहीं होगा और आप पाखंड में पड़ जाएंगे, ग्रह गोचर के झंझट में पड़ जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को भूल जाएंगे, अपने कर्म को भूल जाएंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम वेदों के आधार पर जीवन बिताएं, और वेदों के आधार पर जीवन बिताने के लिए यज्ञ में कर्मकांड की व्यवस्था है, यज्ञ कर्मकांड की व्यवस्था है, और यज्ञ कर्मकांड के पहले कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करने का है। जो कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कर लेता है वह 3 ऋणों को समझने लगता है। पहला ऋण ऋषि ऋण ही है। ऋषि ऋण वे ऋण कहलाते हैं जो जिन ऋषियों ने वेदों को ज्ञान में धारण करके उसका प्रचार प्रसार किया, उनकी ऋचाओं में वो प्रचारक रहे। जैसे अग्निशुक्त का प्रथम मंत्र यदि आप देखेंगे, या अग्निशुक्त पूरे 9 मंत्र वाला अग्निशुक्त है ऋग्वेद का, उसका ऋषि मधुस्छंदा है, और मधुस्छंदा ऋषि का देवता अग्नि है, अग्निशुक्त का, और छंद गायत्री है। इसको कम से कम जान जाएंगे। हिरण्यस्तूप ऋषि की चर्चा है ना, नारायण ऋषि की चर्चा है, वामदेव ऋषि की चर्चा है, जिससे वामदेव गान हमारे यहाँ चला हुआ है। यज्ञ के पश्चात वामदेवी गान को महर्षि दयानंद कहते हैं गाने के लिए। आज वामदेवी गान को लोग भूल चुके हैं और यज्ञ प्रार्थना पूजनीय प्रभु नहीं गाते। अगर हम ऋषि भक्त बनना चाहते हैं, वेदों के मंत्र को जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो हम वामदेवी गान के भी अभ्यासी बने। संस्कार विधि के अंदर सामान्य प्रकरण में, गर्भाधान संस्कार के प्रारंभ में और यज्ञ के सामान्य यज्ञ के अंत में उन्होंने वामदेव्य गान और महावामदेव्यम कह करके महावामदेव्य गान को लिखा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक अंक निर्धारित किए गए हैं, 5, और उसी में अंगुष्ठ को जब निकालेंगे तो वहां 1 लिखा हुआ। यही अंगुष्ठ जब अनामिका में पड़ती है तो 2, यही अंगुष्ठ जब मध्यमा पे पड़ेगी तो 3, उससे कम स्वर लगेंगे। जहां पर 4 है वो अंगुष्ठ अनामिका में लगेगी तो 4, उससे भी कम, और यही अंगुष्ठ जब कनिष्ठा में लगेगी तो वह 5 लिखा हुआ है। और इस रहस्य को जानने के लिए आप सामवेद के मंत्रों को देखेंगे तो पता चल जाएगा। सामगान को इसी रूप में गाया गया है। मैं एक मंत्र प्रस्तुत करता हूं ताकि हम वेदों के वामदेव्य गान को इस रूप में यज्ञ प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। और खास करके जो यज्ञ करता, यज्ञ के विज्ञान को धारण करने वाला और साथ ही साथ यज्ञ को जीवन में अपनाए हुए हैं, संस्कारों को करते कराते हैं, उनको चाहिए कि हम जीवन के अंदर इन वामदेवी गान के रहस्य को समझें। और वामदेवी गान के रहस्य को समझने के लिए हमें आवश्यकता है वामदेवी गान को गाने की। और वामदेवी गान एक ऐसा गान है जिस गान के माध्यम से हम वामदेव ऋषि, जिन्होंने इस गान का प्रचार किया, और वामदेव ऋषि ने जब इस गान को प्रचारित किया, और इस ज्ञान को प्रचारित करने के लिए गृहसूत्रों में वर्णन है। पारस्कर गृहसूत्र में, अश्वलायन गृहसूत्र में यज्ञ विज्ञान के रहस्य को खोला गया है। और यज्ञ विज्ञान के इन्हीं रहस्यों को खोलने के क्रम में, और बीच में अगर कोई गलती है उसके शमन के लिए, उस कमी को समाप्त करने के लिए, और जीवन में यज्ञ को पूर्ण बनाने के लिए उस वामदेवी गान का ऋषि ने संस्कार विधि में लिख करके बड़ा उपकार किया है। इसलिए हम लोगों को वामदेवी गान भी हो सके तो हम मांगलिक कार्यों के अंत में पढ़ें। और जब ज्ञान को पढ़ेंगे, वेद के मंत्रों को पढ़ेंगे,
तो ये रहस्य आपके खुलते चले जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम वेदों के रहस्यों को जानने के लिए ऋचाओं को भी उस रूप में पढ़ेंगे तो उसका वेदों के प्रति और भी हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्योंकि वेद तो सत्य ज्ञान की पुस्तक है, परमपिता परमेश्वर की ज्ञान की पुस्तक है, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है, और जिसमें सबके सब सत्य है, इसलिए वो सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ माना जाता है। और सब सत्य विद्याओं के ग्रंथ को समझने के लिए अगर हम वेद के मंत्रों को सही अनुरूप पाठ करेंगे तो हमारा जीवन वेद से जुड़ेगा, और वेद से जुड़ेगा तो हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, और ईश्वर से जुड़ेंगे तो हम आस्तिक कहलाएंगे। क्योंकि वेदों की प्रशंसा करने वाला, वेदों को जीवन में स्वीकार करने वाला, वेदों को जीवन में अपनाने वाला ही परम आस्तिक होता है, अन्यथा वो नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए महर्षि मनु ने तो स्पष्ट कर दिया, नास्तिको वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करता है वह नास्तिक है। इसलिए बौद्ध, जैन और चार्वाक, तीन ऐसे हमारे दर्शन हैं, तीन दर्शन हमारे नास्तिक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ईश्वर और वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हम आस्तिक हैं। यदि हम आस्तिक हैं तो वेदों की सत्ता को स्वीकार करें, और वेदों की सत्ता को जब स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से वेदों का रहस्य खुलेगा। और वेदों के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार के जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव या यूं कह लें कि जन्मजात जीवन की जो लोगों ने मान रखी है मान्यता, इसका भी खंडन होता है। क्योंकि वेदों में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की कहीं चर्चा नहीं। वेदों में तो सबको, सबके कल्याण के लिए, वेदों में सबके उत्थान के लिए बातें आई हैं। अब अपनी कर्मगत व्यवस्था के आधार पर, पूर्व जन्मों के आधार पर, माता पिता के संस्कार के आधार पर, जिसके संस्कार गर्भ में हो जा रहे हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, वे सभी उत्कृष्ट बालक कहलाते हैं, बालिका कहलाते हैं, और बालिका और बालक इस रूप में होकर के जीवन में वेदों के रहस्य को खोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश के अंदर और बाहर भी, इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाया था, धर्म के मार्ग पर चलाया था। प्रारंभ में उनका जीवन वैद के अनुसार चला। आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के दानदाताओं ने उनको पढ़ाई की व्यवस्था की, जो सामाजिक उच्च नीच की व्यवस्था थी, जिसके कारण वे प्रताड़ित होते रहे। और आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के दानदाताओं ने उनको पढ़ाने का काम किया है, और वे आगे पढ़ते चले गए। बाद में विदेश में भी अपनी शिक्षा की और डॉक्टरेट की उपाधि की। आज उनका नाम भारत के निर्माताओं में है। भारत के संविधान के निर्माता वे कहलाते हैं, और भारत रत्न की उपाधि उन्हें मिली है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से वे जाने जाते हैं। ये सब कुछ यदि किसी की देन है तो वेद विज्ञान की देन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा विद्वत्तापूर्ण अपने जीवन को बिताने वाला व्यक्ति भी अंत में बौद्धिष्ट हो गया। बौद्धिष्ट हो जाने से उनके जीवन के पुरुषार्थ घटे हैं। यदि वो जीवन के पुरुषार्थ में इस रूप में स्वीकार करते रहते तो आज वे बहुत बड़े तत्ववेत्ता, तत्व चिंतक बने रहते। लेकिन अंत में वे इस रूप को धारण करके वे बौद्धिष्ट जय भीम का नारा लगा रहे हैं, और अनेक प्रकार के झंडे, और अनेक तरह से उनको एक राजनीतिक, क्योंकि वे राजनीतिक व्यक्ति भी थे, चुनाव तो उन्होंने कभी नहीं जीता जीवन, लेकिन अपने जीवन में विद्वत्ता की कसौटी पर उन्होंने संविधान को बनाने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और इन लोगों ने मिलकर के भारत के संविधान को नया रूप दिया है। अनेक देशों के संविधान को जीवन में कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए काम किया। लेकिन ये तो देश का संविधान है, लेकिन विश्व के संविधान को समझना चाहते हैं, हमें वेदों की ओर ही आना होगा। और महर्षि दयानंद कहते हैं वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब हम विश्व के संविधान को जानना चाहते हैं। विश्व के अंदर जो संविधान है, जैसे माँ को माँ कहें, पिता को पिता कहें, बहन को बहन कहें, और उनमें किसी प्रकार का शारीरिक सम्मिलन इस भाव से न हो जो वैवाहिक संबंध में हो सकता है। भाई बहन में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो ममेरा हो, फुफेरा हो, या हमारा अन्य जो भाईचारा का संबंध है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, वे भाई बहन में, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई में कभी इस प्रकार के संबंध नहीं हो सकते, शारीरिक संबंध।
इसलिए वेदों के अंदर यम यमी संवाद दिया गया है। मैंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है वैदिक संवाद सूक्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण। उसके अंदर यम यमी संवाद को मैंने उसमें दिया है। और यम यमी संवाद का आख्यान आता है कि एक भाई जो एक निर्जन वन में है, जहां पर कोई नहीं है, मनुष्य की उसमें कहीं प्रवृत्ति नहीं है। ये दोनों भाई बहन, और बहन कहती है कि हम दोनों सृष्टि को आगे बढ़ाएं, इसके लिए मुझसे आप वैवाहिक संबंध को जोड़ें। लेकिन भाई कहता कि यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। किसी भी स्थिति में न कभी पहले हुआ है न भविष्य में होगा, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वेद विरुद्ध है, ये बिल्कुल हमारे भारतीय और सांसारिक धर्म व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए हम कदापि नहीं कर सकते। ये यम यमी संवाद को यदि आप पढ़ेंगे तो यम यमी संवाद के द्वारा बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिन और रात को यम यमी संवाद के रूप में स्वीकार किया है। जैसे दिन और रात का एक साथ मिलन नहीं होता, उसी प्रकार यमी और यम में इस प्रकार का कोई मिलन हो नहीं सका, होना भी चाहिए, ऐसा होता भी, इसलिए उस रूप में इसको घटाते हैं। कोई मैंने कोई दाम्पत्य जीवन का प्रतीक मानते हैं, यमी उसकी पत्नी और यम पति, तो इस रूप में दाम्पत्य जीवन का प्रतीक कोई मानते हैं। कोई यमज भाई बहन मानते हैं, तो यमज भाई बहन जो सहोदर भाई बहन हैं, उस रूप में उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं होना चाहिए। इस तथ्य को भी उन्होंने स्वीकार किया है वेदों के अंदर, इसके विज्ञान को बढ़ाया गया है। और इस विज्ञान को जो व्यक्ति जान और समझ लेता है, उसके अंदर वेदों की गहराई आती है, और वह किसी भी स्थिति में अपने संबंधों के जो भाई बहन है उसमें विवाह नहीं करता। आज वेदों का संविधान कहता है कि आज जो खास करके हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, जो मुस्लिम अपने को समझते मुसलमान कहते हैं, वे केवल अपने माता के संबंध को ही, जो जन्मदात्री माँ है उसके अंदर उनके भाई बहन में विवाह तो नहीं करते, लेकिन मौसेरी, फुफेरी, ममेरी, चचेरी सब में विवाह कर देते हैं। ये बड़ा अन्याय है, बड़ा अधर्म है। और इस धर्म के भावना को जो व्यक्ति धारण करके विवाह कर लेता है, वह मनुष्य के जीवन से पतित हो जाता है, और उनका जीवन मानसी नहीं होकर के वह आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इसका प्रचार उनके बीच करें। मैंने तो अपने समय को बचा करके जब भी ऐसा मौका मिला है, मैं मुस्लिम लोगों के बीच भी कभी कभी बुलाया जाता हूँ, इस बात को लेकर के कि वेदों में क्या है। तो मैंने वेदों के रहस्यों को उनके बीच इस रूप में उपस्थित करने का काम किया है कि वेदों के अंदर यमज भाई बहन के साथ, और इसके साथ ही साथ भाई बहन में कतई विवाह नहीं होता, संस्कार विधि और अन्य पारस्पर विषयों के आधार पर यह समझाने का मैंने प्रयास किया कि माँ की, महर्षि ध्यान तो कहते हैं माँ की 6 पीढ़ी में कभी विवाह संबंध हो नहीं सकता। जब इतने बड़े विवाह के संबंध को और पिता में भी 3-4 पीढ़ी को माना गया है, तो इस रूप में कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इसको वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, स्मृति ग्रंथों के आधार पर और गृह सूत्रों के आधार पर महर्षि दयानंद ने स्वच्छ मानवता को उपस्थित करने के लिए ऐसी बात कही। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन बातों को जीवन में धारण करते हैं तो हम वेदज्ञ कहलाते हैं, हम वेदों के मानने वाले कहलाते हैं। और जहां वामदेव विज्ञान की मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसे ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने संतानों को भी संस्कारवान बनाने के लिए और मांगलिक यज्ञ आदि करने के बाद हम वामदेव ऋषि के लिए, अर्थात ऋषि ऋण से उरीर्ण होने के लिए कंधे पर पहला सूत्र जो हम धारण कर रहे हैं वह ऋषि ऋण है। और ऋषियों ने उत्तम उत्तम ज्ञान को वेदों से निकाल करके हम लोगों को जो दिया है, स्मृति ग्रंथों में या उपनिषदों के अंदर या शास्त्रों के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, गीता के अंदर जो ज्ञान भरे पड़े हैं, उन ज्ञान का खजाना ऋषि हुए हैं। और उन ज्ञान के विस्तार करने के लिए वेदों से उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान, और इस ज्ञान को जन जन तक फैलाने के लिए जो ग्रंथों की रचना की है, इसका भी यदि हम स्वाध्याय करते हैं
ऋषि की बातों को जीवन में अपनाते हैं तो हम ऋषि भक्त कहलाते हैं। क्योंकि भज सेवाया अर्थात जब ऋषि की बातों पर अमल करते हुए और ऋषि के बताए पथ का अनुगामी बनते हुए जीव मात्र पर जब दया करते हैं और सबके लिए सेवा की प्रवृत्ति को जीवन में अपना लेते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं और ऋषि ऋण से उरीन होने के पथिक बन जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जब ऋषि ऋण से उरीन होने की बात स्पष्ट होती है और जब वामदेवी गान को पढ़ करके, वामदेवी गान को सीख करके और वामदेवी गान को जीवन में अपना करके हम वामदेव की ऋचाओं का पाठ करके यज्ञ की प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। सज्जनों, मैं गान कर देता हूँ ताकि बहुत सारे हमारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, मातृशक्ति जुड़ी हुई है और विद्वज्जन मातृशक्ति जो इस रूप में जुड़ करके हमारे ज्ञान का विस्तार और प्रचार पा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि हम वेदों के इन रहस्यों को समझें। मंत्र आता है ओम, वामदेव गान के अंदर जो वहां पर दी गई हैं, ओम भूर्भुवः स्वः कयानश्चित्र भुवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता ओम भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदा रुजे वसो ओम भूर्भुवः स्वः अभीषुणः सखीनाम् अविता चरित्रेणां शतं भवास्युतये इति वामदेवी गानम। सज्जनों, ये गान संस्कार विधि में है। अगर हम ऋषियों के विचारों से अपने जीवन को जोड़ते हैं, ऋषियों के जो गीत वेदों के मंत्रों में हैं, उन गानों को यदि हम गा लेते हैं तो ऋषि ऋण से उरीन होने का एक बहुत बड़ा संबल हमें प्राप्त है। अपने जीवन को, ऋषि ज्ञान को अपने जीवन में घटाने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ धारण करते हैं और इन पुरुषार्थों के बल पर हम प्रथम चरण धार्मिक को धारण करके धार्मिक बन जाते हैं और जो वेद पाठी होने लगते हैं उनके अंदर भावनाएं दूषित नहीं होकर के भावना विश्व कल्याण के लिए हो जाती है। उनके विचारों में कभी भी सदाचार की कमी नहीं होती है, उनके जीवन में कभी कुविचारों का प्रकट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल वेद मंत्रों को इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा काम ही पेशा के रूप में हो गया, तो लोग उस पर कम ध्यान देने लगते हैं। और खास करके मध्यकाल में जितने भी वेदों के पढ़ने पढ़ाने कुछ हुए, उन लोगों ने इस रहस्य को नहीं समझा और उनके ज्ञान वेद विरुद्ध भी हो गए। सायण मैदर उब्बट स्वामी वेंकट माधव आदि वेद भाष्यकारों ने वेदों के रहस्य को जितना खुला होना चाहिए, जितना विश्व कल्याण की संपत्ति के रूप में होना चाहिए, उसमें कमी आ गई। क्योंकि वे सभी ऋषि नहीं थे, विद्वान थे, केवल विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, व्याकरण के पंडित थे, लेकिन तपस्याएं कम थी। और तपस्याएं जब कम होती हैं तो उनके ज्ञान के अंदर वो विज्ञान नहीं आता है जो संपूर्ण मानवता के लिए होता है, संपूर्ण विश्व के लिए होता है, संपूर्ण मानवता के लिए उनकी बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं बन पाता। इसलिए ऋषियों के रहस्यों को हमारे वैदिक ऋषियों ने रक्षा की है और वैदिक ऋषियों ने पुरुषार्थ करके अपने जीवन के अंदर साधना करके ध्यान करके चिंतन करके समाधि में डूबने के बाद अपने वेद के रहस्यों को समझ पाने में समर्थ हुए और वे वेदों के मंत्र दृष्टा कहलाए, वेदों के अर्थ के विचारक कहलाए, अर्थों के प्रचारक कहलाए। इसलिए ऋषि ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो हम सभी महर्षि स्वामी दयानंद के इन विचारों को धारण करना होगा।
इन विचारों को समझना होगा, और इन विचारों को जो व्यक्ति समझ लेता है उनका जीवन धन्य हो। ये ऋषि ऋण है। और उसके बाद देव ऋण का नंबर आता है। देव ऋण कहते हैं 33 कोटि देवताओं के ऋणों को अपने जीवन में समझना। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा दिवस्थाने भवतित्वा, अर्थात देवता उसे कहते हैं जो देता है, जो दीपन करता है, प्रकाश करता है, सत्योपदेश करता है, उसी का नाम देवता है। और द्युलोक में जिनका स्थान है वे सभी इस रूप में देवता कहलाते हैं। तो देवता जड़ और चेतन के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्योपदेश करने वाले भी देवता कहलाते हैं। विद्वांसो देवाः, विद्वान को भी देवता इस रूप में माना गया है वेद में, यजुर्वेद के अंदर। और माता पिता गुरु आचार्य अतिथि विद्वान, ये जो, और पति पत्नी भी परस्पर देवता होकर के वैदिक विचारों और उनके ज्ञान को प्रचारित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से वे भी चेतन देवता की कोटि में होते हैं। लेकिन 33 प्रकार के वे देव जिनका नाम हम लोगों को कम से कम जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यही हमारे देव यज्ञ में, जीवन में देव यज्ञ करने की जो बात आई है, 33 कोटि देवताओं को एक साथ भोजन देने की बात आई है, तो हम यज्ञ के माध्यम से उनको दे सकते हैं। और यज्ञ के माध्यम से जब आप देंगे तो उसमें अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये वसु देवता कहलाते हैं, जो हम सबों को बसाने का सामर्थ्य रखते हैं। 12 आदित्य देवता हैं, उसके पहले 11 रुद्र देव हैं, हमारे शरीर के 5 प्राण, 5 उपप्राण और 1 जीवात्मा, ये 11 देव हैं। और उसके बाद ये 12 आदित्य देव का नंबर आता है। और ये 12 आदित्य, जिसमें चैत्र से लेकर के फाल्गुन पर्यंत ये 12 महीने हमें समय समय पर कंदमूल, फल, शाक सब्जियों को हमें प्राप्त कराते हैं, इसलिए वो दे रहे हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। एक इंद्र जो विद्युत है और जिसको बिजली महर्षि ज्ञान लिखते हैं, और प्रजापति स्वयं यज्ञ है, आहुति देने वाला जो कुंड है, जो यज्ञ हम कर रहे हैं, इसको भी प्रजापति कहा गया है, क्योंकि यज्ञ में जो कुछ भी आहुति देते हैं वो सब लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। विश्व का कल्याण करता है, संपूर्ण प्रजाओं का कल्याण करता है, वो स्वामी बन जाता है, रक्षक बन जाता है, इसलिए वो प्रजापति कहलाता है। इस भावना से जब हम इन रहस्यों को समझ पाने में अपने को सक्षम बना लेते हैं, तो हम सभी यज्ञोपवीत के दूसरे ऋण को समझने के लिए अपने सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। ये दूसरा ऋण है। तीसरा ऋण जो है वो पितृ ऋण है। पितृ ऋण में माता पिता गुरु आचार्य जो हमारे हैं, वे सभी हमारे पितर हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बताए मार्ग को धारण करना, उन पर चलना, ये सभी पितृ ऋण है। और पितृ ऋण पितृ यज्ञ के द्वारा होगा। देव ऋण देव यज्ञ से मिटता है, पितृ ऋण पितृ यज्ञ से समाप्त होगा। और ऋषि ऋण जो ब्रह्म यज्ञ संध्या है, हम ब्रह्म यज्ञ संध्या ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से उरीन होंगे, देव यज्ञ करते हुए देव ऋण से उरीन होंगे, और पितृ यज्ञ करते हुए माता पिता गुरुजनों के ऋण से उरीन होंगे। इसलिए हमें नित्य ये महायज्ञ करने हैं। इसलिए महायज्ञ, मैं कल अपने व्याख्यान में यज्ञ को महायज्ञ क्यों कहा जाता है इस पर भी चर्चा मैं करूंगा कल। लेकिन आज मैं, चूंकि समय हो चुका है, अपनी वाणी को इस रूप में मैं पूर्ण करना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन के अंदर इन 3 ऋणों को समझने का पूर्ण सामर्थ्य परमात्मा दे, और हम पूर्ण वैदिक बन करके, वैदिक जीवन अपना करके अपने जीवन में यज्ञ का महत्व देते हुए, वेदों का महत्व देते हुए पुरुषार्थी बनने का श्रम करें। और जो व्यक्ति धार्मिक है वही ईश्वर भक्त है, वही वेद भक्त है, और वेद भक्त ही ईश्वर भक्त है। इस बातों को हम प्रचारित करें। खास करके वामदेवी गान जो मैंने आज पाठ किया है, कल मैं महावामदेवी गान का भी पाठ करूंगा, जिसको आप सुनेंगे। वामदेवी गान सरल है, जिसको मैंने बहुत सरलता से आपके बीच श्रवण कराया है। अगर इसको कोई भी अभ्यासी
वेद पाठी अगर प्रारंभ करे, चाहे वो नर हो या नारी, आपको बड़ी सुगमता होगी, बड़ा आनंद मिलता है वेद पाठ करते समय। और खास करके गान, साम गान, इसी को गीति सुसामाख्या महर्षि जैमिनी करते हैं। गीतों में तो साम वेद है, इसलिए साम वेद के मंत्रों को इस रूप में जब स्वीकार करेंगे, गान करेंगे, तो निश्चित रूप से वामदेव गान, वामदेव ऋषि का वह पुरुषार्थ जिन्होंने वेदों के प्रति इस गान को बना करके सबके लिए सुलभ कर देने का काम एक समय किया था। महर्षि दयानंद इस गान को यज्ञ प्रार्थना के बाद और संस्कारों के बाद भी लोग गाने में तत्पर हों, वेदों के मंत्रों के द्वारा हम परमात्मा की भक्ति कर पाए, इसके लिए वो परंपरा डाले थे। इसलिए यज्ञ प्रार्थना जो हम लोग आज बोलते हैं, प्रयास करें कि यज्ञ प्रार्थना तो सबके लिए सुलभ है ही, वेदों के मंत्रों को भी परमात्मा की दृष्टि से और वेदों के मंत्रों को पाठ करने, और वेद को तो श्रुति कहते हैं, यदि हम बार बार सुनेंगे तो ये रहस्य खुलते चले जाएंगे। ये पाठ हमें ज्ञान मार्ग का पथिक बना देगा और सचमुच हम वेदों के मंत्रों को सुनते सुनते विद्वान हो जाएंगे और फिर अपने जीवन को वैदिक मार्ग पर चला करके परम ईश्वर भक्त हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन को जो पुरुषार्थ की ओर लेना चाहते हैं तो धार्मिक बने, और धर्म का मूल वेद है। इस वेद को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को महान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को गंभीरता से श्रवण किया है और सबने ध्यान पूर्वक इस आज के प्रवचन वैदिक महत्व और यज्ञमय जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके यज्ञ के विज्ञान को छूने का स्पर्श किया है। कल इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत ओम शांति शांति शांति। आइए समझ पूछिए क्या पूछ रहे हैं। वो आचार्य जी कल बताएंगे वामदेव्यम ज्ञान, वामदेव्यम ज्ञान के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आचार्य जी ने कहा हम कल बताएंगे उसको करके, तो वही डेमोन्स्ट्रेशन चाह रहे थे। वामदेव्यम का वामदेवी गान, महावामदेव महावामदेवी गान। अच्छा, मैं उसको भी गा देता हूँ। महावामदेवी गान के अंदर उसमें इसका देखेंगे कि काफी उसमें इस प्रकार से भाव। देखिए, मैं एक मंत्र का पाठ कर देता हूँ। हम तो ओम का भी बहुत लंबी यही तो हम लोगों ने बोलवा दो पता है ना क्या बोल पाओ तो जानते नहीं बोल बार बार मना कर जो है नहीं आना। हमने सब पुकारता तो घर 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 सब पूछे नहीं मिले भुवा कैसे आती सदा वृद्ध सखा औ हाय ओम औ हाय चैष्ठ्यौ वार्तो हाय। ये जो पाठ है ये वामदेव का पहला मंत्र है। इसी को अगर आप दूसरे मंत्र के भाव से देखेंगे तो और आनंद आ जाए। ओम कास्त्वा सत्यो मादानाम माहेश्व मातसादन्धसा औ हाय दृढ़चिरा रुजौ हुम्मा वासो तीसरा मंत्र भी सुनने लगे हाथ। साखीनाम आविता जया
गायत्रीणाम् हाय शरणं भवासियो हुम्मा हाय। ये 3 गान वामदेवी गानम मया कृतम। सज्जनों, ये तीनों पाठ महावामदेवी गान के हैं और खास करके जो वेद पर अपने जीवन को लगाना चाहते हैं, वेदमय जीवन को बनाना चाहते हैं, तो यज्ञ के पश्चात और वेदों के इस गान का प्रचार प्रसार अपने जीवन में जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मैं आज के इस व्याख्यान माला में संगवश इस गान को पाठ किया है और प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके लिए धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। शांति पाठ करो। निकाल लो बेटा, नोट से निकाल लो जल्दी। शांति पाठ किया जाए क्या? सज्जनों, जी हम बात करें बोलिए। इसमें मैंने जो वामदेवी और महावामदेवी गान श्रवण करवाया है, इसमें आप देख रहे थे कि का या बहुत लंबा लंबा खींचना पड़ रहा है। वस्तुतः ये महावामदेवी गान के अंदर ये भाव किया गया है, का ये जो पाठ है आपको बिल्कुल झंकृत करने वाले पाठ। और सामवेद में जो स रे ग म प ध नि सा, ये जो ध्वनि क्रम है उसी का अवरोह में वामदेवी गान का और महावामदेवी का पाठ होता है। म यानी ध म प ग रे सा, ये निम्न इसके माध्यम से महावामदेवी गान को इस रूप में पाठ करना चाहिए। और जहाँ 1 2 3 4 5 बहुत सारे लोगों को जी से बोले, शास्त्री जी अभी शास्त्री जी अभी 3 दिन बोलना है, अभी आपको 3 दिन और बोलना है। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, 3 दिन और बोलना है। अभी आने में हमारे पूरे प्राण नहीं ले लो। देवेंद्र यार जी, देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह आर जी मेरी निवेदन को स्वीकार करें। आज डॉक्टर राकेश कुमार आर जी मेहरौनी प्रवास पर हैं और आज 3 प्रोग्राम उनके लगे हुए थे और तीनों प्रोग्राम बहुत सफल कार्यक्रम रहे। देवेंद्र सिंह आर जी आइए, स्वागत है। 2 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट का समय है, फिर समापन करें। सभी साथियों के लिए बहुत ही सादर नमस्कार। अनम्यूट हो गया हूँ क्या भाई साहब? आपकी आवाज आ रही ना? आ रही है। हाँ। सभी विद्वत जनों के लिए सादर नमस्कार और आपके लिए धन्यवाद भाई साहब। और आज मैं अपने व्यक्तिगत उससे रुचि के कारण जो ना स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी के कार्यक्रम में फरीदाबाद सेक्टर 7 में चला गया था, आर्य समाज मंदिर में। तो मैं वहां से अभी लौटा हूँ, तो मैं आचार्य जी को भी बहुत सुन नहीं पाया हूँ। अभी आकर के मैंने खोला, बाकी है। बाकी सभी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप सब लेके पुनः मेरा सादर नमस्कार भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।
आवाज आ रही जी? देवेंद्र यार जी। हाँ भाई साहब, जी जी जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी मेरी? आ रही है ना, आ रही है, आ रही है। मैंने तो जो ये कहा है अभी जो है आप लोगों से सभी से नमस्कार करते हुए कि मैं आज स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के कार्यक्रम से अभी लौटा हूं। मैंने ये अभी खोला है आपका जो है, तो मेरी तरफ से सभी को शुभ आशीर्वाद और सादर नमस्कार। चलिए आप ये चलिए, कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत बहुत अब धन्यवाद अब अब आपका। हमारे बीच में जो है राष्ट्रीय प्रणेता आ रहे हैं भारत समझो अभियान के, और यहीं से लाइव देखिए आप उनको, लोग आ चुके हैं। चलो आइए आइए, देख, स्वागत है। चलिए कराइए कराइए। आइए 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 आइए, बैठिए। कैसे बोले, चलो आप। जी सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते जी। खुश रहो। मुझे लगा ना कि वो आज का दिन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ है। परिवार के साथ यहाँ मिलकर के बड़ा आनंद आया है। श्रद्धा और सम्मान के योग्य हमारे मुनि जी हमारे साथ में हैं। उन्हीं के यहाँ पर आवास से अभी हम यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच में। हम परसों ही कह रहे थे आपसे कि अच्छे अच्छों की बैंड बजा देते हैं, आज 3 जगह मेरा बैंड बजाया। लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे हैं और इसमें दो राय नहीं है कि हमारे संयोजक महोदय बहुत ही तन्मयता के साथ समर्पित होकर के अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अरे भैया, जहाँ लखन होते हैं वहां तो जो है हर तरीके से सुरक्षित रहता ही रहता है व्यक्ति, जो वो तो राम बन ही जाता है। जी ये लखन का सानिध्य है। रवि, तुम अपना मोबाइल से जोड़ दीजिए। जी क्या कह रहे थे भैया, लक्ष्मण जो है, जो लखन है, हाँ जी, वो जहाँ रहेंगे हाँ जी। वहां तो सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। वो तो हर और एक प्रकार से रक्षक संरक्षक बन जाते हैं ना। आज जो है ये प्रतिहार है ना जी, ये प्रतिहार आज इन्होंने हाँ मेरा जी। मेरा इतिहास सुनवा दिया यहाँ पे, जो है कि तुम्हारी 6 पीढ़ी क्या एक ने कह दिया। मैंने हाँ, तो अच्छा चलो मैं तुम्हें 6 पीढ़ी नहीं 28 पीढ़ी बताता हूँ अपनी। बहुत अच्छे। राजा मिहिर भोज से किस तरीके से हम जुड़े रहे हैं, हाँ हाँ, वहां से लेकर के आज तक का वो पता नहीं किस दंभ में किस तरीके की बात कह गए। खैर, इन्होंने बैंड बजाया और मैंने बैंड को अच्छी तरीके से सुनाया। बहुत अच्छे। प्रयासी रहा और इसमें तो दो राय नहीं है। ये अपने आप ही आज मेरे से सुबह सुबह कह रहे थे कि वो मुनि जी जो हैं वो तो संतुलित बहुत हैं और मैं उग्रवादी बहुत हूँ। मैंने कहा तो ठीक, बढ़िया, अच्छा मेल मिल रहा है आपका राम और लखन वाला। वो लक्षण लक्षण लक्ष्मण से मिलते ही है ना। खैर, आप सभी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मैं आप सभी के प्रति बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी बात को यहाँ से रख रहा हूँ। 3 कार्यक्रम स्थलों पर बहुत अच्छी तरीके की उपस्थिति वहाँ पर रही है और कार्यक्रम से जुड़ने में भी लोगों ने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। हमारे बलराम सेन जी भी उसमें उपस्थित रहे हैं, अन्य साथी लोग भी वहाँ उपस्थित रहे, वो जो भी यहाँ से जुड़े रहते हैं। तो इन सभी ने 3 संस्थाओं के माध्यम से अपनी बात को आगे रखने का, बढ़ाने का प्रयास किया। वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के जो हमारे अन्य गणमान्य लोग थे, कहीं एमएलए के प्रत्याशी रहे, चेयरमैन रहा, नगर पालिका से जुड़े लोग रहे हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों ने अपनी उपस्थिति दे करके समर्थन देने की घोषणा सार्वजनिक मंच से की है, कि हमारे सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इसके अतिरिक्त सभी ने इस बात को भी मुक्त कंठ से सराहा है कि हम बिना किसी राजनीतिक भाव के और कोई राजनीतिक उद्देश्य रख करके चले बिना अपने माँ भारती के सेवा के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी आश्वस्त उन सभी लोगों को आश्वस्त किया कि हमारा कोई ऐसा दूसरा मकसद नहीं है, केवल और केवल माँ भारती की सेवा हमारा संकल्प है। दूसरी बात यह है कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ का
और उस माँ की गोद का, उस माँ के दूध का विस्तार करने के लिए हम सब के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को माँ भारती के प्रति समन्वित करें और समर्पित करें। माँ भारती के प्रति समन्वित और समर्पित होने के पश्चात हमारी माँ का, जिस माँ की गोद से, कोख से हमने जन्म लिया, गोद में हम खेले, हम आपके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत है। अरे भाई साहब, देवेंद्र भाई साहब नमस्कार। अरे भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर भाई साहब, बिल्कुल ठीक। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है। आप तो सदैव जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्नता बांट देते हैं, ये क्या बहुत बात अच्छा लगता है। ये तो आपकी कृपा है और आपके ये अच्छे उद्गार हैं, वरना नहीं नहीं, आपसे वास्तव में जब भी देखते हैं ये इसी तरीके से हंसमुख चेहरा आपका जो है दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करता है, ये अच्छी बात है आपकी। बिल्कुल सही। आपकी सलाह शायद जो आप ऐसा कर रहे हैं, बाकी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब देखो ना, डॉक्टर वीरेंद्र प्रकाश जी हमेशा मुस्कुराते और हंसते मिलते हैं। डॉक्टर साहब को तो कहने ही क्या है। बिल्कुल। हम मंडावर ब्लॉक में, मैंने फेसबुक पे देखा था इनका प्रोग्राम, तो डॉक्टर साहब थे वहाँ, मुनि पुरुषोत्तम जी सब साथ में, देखो 50-60 लोग बैठे हुए थे वहाँ असेंबली में। बड़ा अच्छा इन्होंने बारे में बताया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा मंडावर। बाकी आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं 3 प्रोग्राम थे, एक टाइम में एक। नरोला जी जी, आप वहाँ डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा है, आप लोग थोड़ा तालियां बजाइए। पहले आ आपकी रहा था ताली मैं, से फिर आगे पटका। सामने हो, सामने जाओ, सामने। चलो तो बंद करो गुरु जी। रंगे सुष्टवाम तत्नु भ्रपते मही देवहितं यदायुः। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हविवदातये निहोता तत्तिबर्हिते। अमने यज्ञानां होता विश्वेषां हिताः देवीभिर्मानते जने। ओम। मैं यहाँ पर भी है एक बात करना चाहूंगा।
क्या है बेटा? बाबू क्या कर रहे हो? चार्जिंग नीचे रख दो। आइए सम्मानित व्यासनंद शास्त्री जी, आज का व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित और डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी आइए, डॉक्टर साहब से नमस्ते कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने वो शैली नहीं सुनी अभी, वो क्या बोलते गायन शैली, जरा एक मंत्र गा करके बता दीजिए डॉक्टर साहब को, जो अभी सबको सुना रहे थे आप जी। जी व्यासनंद शास्त्री जी, और क्या आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही व्यासनंद शास्त्री जी। जी शास्त्री जी, व्यासनंद शास्त्री जी, चलिए कल सुनेंगे व्यासनंद शास्त्री जी को पुनः। आ रही आवाज आ रही? करा दो आप। आ गए आ गए। डॉक्टर शांति पाठ, वेद प्रकाश शांति शर्मा पाठ। जी, आ जाओ शांति पाठ करो। आ जाओ आप एक मंत्र जा रहा बोलो। परिसरं शांति पृथ्वी शांति अभयं शांति शांति श्यामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरुवर विज्ञानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय,
स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, और समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, के कुंभ की जो अभियान ज्ञान की की जय। धनी पहले कभी बादल सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी सभी के लिए सादर नमस्ते जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। लो जी भाई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपका प्रवास चल रहा है, उसके लिए साधुवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब दोनों दिन शाम को मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। जो भी रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो बड़ों को देता रहूंगा। नहीं बहुत जरूरी है। और इसके चैंपियन हमारे लखनलाल आर्य जी है, उनको भी कोट सा हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये आज से कर्मयोगी हो गए भाई साहब। हाँ कर्मयोगी हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्मयोगी लखनलाल आर्य। कर्मयोगी लखनलाल। मैंने हर जगह यही संबोधन दिया है और बिल्कुल नाम भी दे दिया। अब इनको इतना अच्छा गुरु मिल गया, बिना पैसे नाम दे दिया इनको जो। बिल्कुल। जैसे सदानंद ने महात्मा जी को नाम दे दिया, तो वैसे आपने इनको नाम दे दिया योगी। जी भाई साहब, वही दे के चला हूँ। योगी बिल्कुल सही है। धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।